से अगला दिन शुरू हुआ और सामने था इस सफर का सबसे खास पड़ाव, अयोध्या। समय बहुत कम था, सिर्फ एक दिन, इसलिए कैमरा कम चला और राइड ज़्यादा। लगभग 3-3.5 घंटे सीधी राइड में हम अयोध्या की तरफ निकल पड़े। रास्ते में रेवा में हीरो की सर्विस सेंटर पर बाइक रुकवाई। वहाँ बाइक की सर्विसिंग हुई, वॉश, चेन क्लीनिंग और ल्यूब्रिकेंट। क्लच केबल भी एडजस्टमेंट कर दी। कम समय में इतने फास्ट और हेल्पफुल सपोर्ट मिली, दिल से धन्यवाद हीरो मोटोकॉर्प को। फिर राइड आगे बढ़ी और जैसे ही अयोध्या में एंटर हुए, सबसे पहले स्वागत किया हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त ने। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट के हर खंबे पर श्री राम की छवि, हर गली में आस्था और हवा में भक्ति। मंदिर जाने से पहले हमने हल्का नाश्ता किया, छोले भटूरे और गर्मा गर्म चाय। माघ मेले की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी, श्रद्धालुओं का सैलाब। बाइक पार्किंग संभव नहीं थी, तो होटल से मंदिर तक रैपिडो बाइक बुक कर ली। सबसे पहले पहुंचे हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी अयोध्या का एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र स्थल है। मान्यता है कि भगवान राम की सेवा के लिए हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। कहा जाता है कि अयोध्या में प्रवेश से पहले हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद हम पहुंचे श्री राम मंदिर परिसर। सच कहूं, इस मंदिर की सुंदरता को शब्दों में समझना मुश्किल है। मंदिर के बाहर भक्त आरती कर रहे थे। दर्शन से पहले भगवान श्री राम की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन हुए। श्री राम मंदिर भगवान राम के जन्म स्थान पर बना है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति, इतिहास और आस्था का जीवंत प्रतीक है। मोबाइल अंदर ले जाना मना था, लेकिन जब दर्शन के बाद बाहर निकले तो मन बहुत हल्का हो गया, सब कुछ मन में बस गया। उसके बाद सीता रसोई भंडार में प्रसाद स्वरूप खिचड़ी हमने खाई और उसके साथ बगल में ही एक मार्केट लगी हुई थी, जहाँ पे भगवान की प्रतिमाएं, मैग्नेट्स और भी चीज़ें जो आप अपने घर के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए यहाँ से खरीद सकते हैं। मैंने भी खरीदी। अगले दिन अयोध्या से विदा लेने का समय था। सुबह 5 बजे हम उठ के 6 बजे निकल पड़े लता मंगेशकर चौक पर। कुछ तस्वीरें ली। ठंड बहुत थी, इसलिए हमने गर्मा गर्म चाय पी, कुछ लोगों से बात की और फिर अब सफ़र वापसी का था, मुंबई की ओर। अगला पड़ाव नागपुर। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं मुंबई के लिए। हमारा पहला स्टॉप होगा नागपुर। आज रात को हमें नागपुर पहुंचना है अयोध्या से, और अभी फाइनली हम लोग निकल के पहुंचने वाले हैं नागपुर। अभी हम लोग हैं जबलपुर क्रॉस करते हुए, और नागपुर में आज हमें स्टे लेना पड़ेगा, और नागपुर से आगे हमें कल सुबह निकलना है मुंबई की तरफ। आज का जो हमारा टारगेट था 850 किलोमीटर का,
वो लगभग हम कंप्लीट कर रहे हैं। आई थिंक सो 799 या 800 किलोमीटर टोटल है जो हम लोग अभी सुबह से चला रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 लगभग, और आज का हमारा टारगेट है कि हम पहुंच जाए नागपुर, जो कि अभी कितना बचा है, आई थिंक सो 4 घंटे अभी भी बता रहा है। मतलब हम लोग 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, और कोई अच्छा सा होटल देख के आज रेस्ट कर लेंगे। बट अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैंने अभी क्या किया कि मैं अभी ये पूरे ट्रिप का एक ब्लॉग बनाऊंगा, जिसमें सारे लोकेशंस जो मैंने घूमे हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे, और साथ साथ हमारा राइड एक्सपीरियंस। अभी ये नाइट ड्राइविंग मैं काफी टाइम बात कर रहा हूँ। सुबह पहले दिन हमने जब निकले थे मुंबई से, तभी एक थोड़ा सा पैच हमें मिला था जब हम कृष्णेश्वर क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद बहुत अंधेरा हो चुका था। फाइनली हमें चिखली में रात को 11 बजे एक रूम मिल गया और हम वहीं रुक गए। नहीं तो हमारा टारगेट था कि हम तभी भी, मतलब फर्स्ट डे को हम नागपुर पहुंचे, बट हम काफी लेट निकले थे और बहुत धूप में थे, तो सर दर्द हो गया था। बट अभी फाइनली हमें नागपुर पहुंचे, बिकॉज हम आज सुबह बिल्कुल टाइम पे निकले थे। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है विजिटिंग अयोध्या राम मंदिर और प्रयागराज में जहाँ पे हमने संगम में डुबकी लगाई, बहुत ही पॉजिटिव वाइब था। हजारों नहीं लाखों के तादाद में लोग वहाँ पे आए हुए थे, अलग अलग स्टेट से, यूपी से, झारखंड से, चंडीगढ़ से, गुजरात से, और बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हुई, बातें हुई। किसी किसी ने अप्रिशिएट किया कि आप मुंबई से इतनी दूर बाइक पे आए हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि एक आम आदमी को इतना लंबा टूर बाइक पे कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ एक राइडर ही होता है जो अपने सारे लिमिटेशंस को तोड़ के अपने बॉडी पे एक अलग एनर्जी रहती है जब भी हम बाइक पे राइड करते हैं। अभी आज का ही एग्जांपल देख लो। आज सुबह हम लोग 6 बजे निकले हुए हैं और अभी 12 घंटे के ऊपर हो गया है हम लोग राइड करते हुए। मैं तब से राइड कर रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बहुत सारे नज़ारे हमने देखे। प्रयागराज में जो संगम में लोगों का श्रद्धा, लोगों की आस्था जो जुड़ी हुई है, उस दिन का एक अच्छा सा इम्पोर्टेंस है जो लोगों ने समझा और लोग वहां पे आए, जैसे मैं आया था। और इसके बाद अभी नेक्स्ट प्लान है हमारा, यहाँ से जाते हुए अगर हमें टाइम मिलता है तो एक सरप्राइज विजिट हम करेंगे कृष्णेश्वर महादेव, जो कि औरंगाबाद, मतलब अभी अहिल्या नगर, अभी उसका नाम अहिल्या नगर है। तो वहां पे हम ट्राई करेंगे कि जाते वक्त कल हम कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करके फिर आगे बढ़ जाए। क्योंकि जब हम आ रहे थे पहले दिन, तो हमें गलती से मैप ने एक शॉर्टकट जोड़ दिया जो बिल्कुल कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर के सामने से होके गुजर रहे। सो मैंने वहां पे ऐसी एक महादेव को रिक्वेस्ट करी कि सॉरी अभी नहीं आ सकता, बट जरूर मैं आते वक्त कोशिश करूंगा कि मैं आपके दर्शन करके हुए जाऊं। कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो महाराष्ट्र के वेरूल के पास स्थित है। ये स्थान शिव भक्ति और शांति का अद्भुत संगम है। यहाँ हमने महादेव के दर्शन किए। यहाँ हमें जेंट्स को टी शर्ट उतार के दर्शन करना पड़ता है, क्योंकि हमें एक ही ये ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आपको स्पर्श करने का मौका मिलता है। और मैंने तुरंत प्रसाद की टोपली लेके महादेव को अर्पण कर दी। इतना अच्छा लगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके बाद लगातार राइड करते हुए उसी दिन रात तक हमें पहुंचना था मुंबई। बस निकलते निकलते कृष्णेश्वर में ही हमें 7 बज गए थे। रात की राइड ठंड भी थी और थोड़ी डरावनी भी थी।
कई स्टॉप्स लेने के बाद आखिरकार सुबह 4 बजे हम मुंबई पहुंचे। इस तरह मेरी नई एक्सपल्स 210 पर पहली लंबी राइड बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। पिछले साल देव दिवाली में मैं गया था बनारस, मतलब 2025 की देव दिवाली, और उससे पहले मैं मार्च में गया था फिर एक बार काशी विश्वनाथ, और तभी दोनों मतलब मार्च में भी और नवंबर में भी देव दिवाली के टाइम मैंने दोनों टाइम दर्शन किए, काल भैरव और काशी विश्वनाथ के। और देव दिवाली की तो एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। पर अभी इसके बाद हमें कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने मिलेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज इसीलिए हमने एक लंबा स्ट्रेच ट्राई किया। आज सुबह जब हम निकले अयोध्या से, आते वक्त मुझे मेरी बाइक की हालत देखे नहीं जा रही थी, बहुत गंदी हो गई थी। तो आते वक्त हमने नाश्ता किया था एक जगह पे, और एग्जैक्टली सामने उसके हीरो का शोरूम था, सर्विस सेंटर। तो मैंने सोचा कि एक बार दिखा देता हूँ, और उनके मैनेजर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने तुरंत मेरी गाड़ी अंदर ली, वॉशिंग कराई, और चेन, लुब्रिकेंट, लीवर, क्लच सब कुछ चेक किया, ऑयल चेक किया, और उन्होंने मेरी गाड़ी एकदम चमचमाती नई करके दे दी। अब फाइनली मुझे अपनी बाइक को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, नाइट ड्राइविंग का एक अलग ही मजा है, लेकिन एक रिस्क भी होता है कि आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई अचानक सामने आ जाए। कुछ लोगों के ब्रेक लाइट नहीं काम कर रहे, जैसे ये देखो, ये बाइक पे जा रहा है, इनके ब्रेक लाइट नहीं काम कर रहे। समझेगा नहीं जब तक आपकी लाइट उनके बॉडी पे या बाइक पे नहीं पड़ेगी। कोई रिफ्लेक्टर या कुछ लगा दो अगर ब्रेक लाइट नहीं काम कर रही। बहुत जरूरी है, मतलब जरूरी है कि बाइक चलाते वक्त आपकी नजर पूरी तरह से एक्टिव रहे। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं प्रॉब्लम्स के बारे में कि भाई आप इतनी गाड़ी लोड करके जा रहे हो, ऑफिशियली 130 किलो वेट अलाउड है, पिलियन की कंफर्ट कैसी है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लोगों को कमेंट में मैसेज कर रहा हूँ, और अभी भी बताना चाहता हूँ आप सबको कि इस बाइक में मुझे अभी तक 1% का भी कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया है। जितने भी प्रॉब्लम शुरुआत में आए थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। आप सिर्फ पेशेंस रखिए। किसी यूट्यूबर की बातें सुन के ये मत सोचिए कि ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपको फिर वो आप अपनी बाइक को उसी नजरिए से देखना शुरू करोगे। कुछ चीजें हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वो बिल्कुल सॉल्वेबल है, मतलब ऐसी बड़ी चीज नहीं है। देखो यार, आप अपनी गाड़ी के कंपैरिजन किसी 4-4.5 लाख की गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते। इस गाड़ी की कॉस्ट है अराउंड 2.2 ऐसे कुछ 2.20 लैक्स, बट इसमें आपको वो सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो आपके नेसेसरी की जरूरत है। अभी जैसे मेरे यहाँ पे मैं मेन्यू में आप देख सकते हो, तो इसमें म्यूजिक कंट्रोल है, इसमें रेंज आपको दिखता है, इसमें आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, इसमें गाने चेंज कर सकते हो। आपको कहीं पे फोन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा फोन अभी नेविगेशन में नहीं है क्योंकि मैं अपने फोन से शूट कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरे पास कैमरा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की। फिलहाल मैंने अपने आईफोन को चेस्ट माउंट पे माउंट किया हुआ है, जो एक टेलीसिन ब्रांड का है। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें सिर्फ मैक्सेफ से चिपक जाता है फोन, और आप अपना फ्रेम बना के रेडी करके आप निकल सकते हो। तो फाइनली हमारा जो राइड शुरू हुआ था, तभी मेरी बाइक की किलोमीटर्स थी अराउंड 1600-1700, और अभी मेरी बाइक की किलोमीटर्स हो गए लगभग 4663। तो मैं लगभग मान के चलो 3000 किलोमीटर तो ऐसे ही चला चुका हूँ। अब घर पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है ये 4000 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोकल भी घूमे हैं, कहीं पे नाश्ता करने रुक गए, कहीं अंदर चले गए, कहीं और घूमते रहे घाट पे।
तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। मैं बिल्कुल आपको फ्रीली बता रहा हूँ, मतलब इस बाइक को लेके मैं ऐसी ऐसी गलियों में गया हूँ विद माई टॉप बॉक्स, बहुत ही कंफर्टेबल ये निकल जाती है। मतलब लोगों का सवाल ये है ना कि गाड़ी में इतने सारे आप सामान लोड करके लेके जा रहे हो तो क्या आपकी गाड़ी दिक्कत नहीं है दे रही है? बिल्कुल नहीं। अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने बाइक पे करीबन मेरे टॉप बॉक्स में 10 किलो है, 10 लीटर। मेरे टॉप बॉक्स में 10 किलो का सामान है। मेरे साइडल बैग्स में 8 मतलब करीबन 16 किलो का सामान है। हमारा वेट दोनों का, मैं और मेरा फ्रेंड, और बिल्कुल गाड़ी 90 पे आराम से क्रॉस कर रही है। मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं घाट सेक्शन में चला चुका हूँ, मैं ऑफ रोड सेक्शन में चला चुका हूँ, मैं सारे सेक्शंस में चला चुका हूँ, बट इतना कंफर्टेबल लग रहा है इस बाइक को राइड करके। मैं आपको वर्चुअली एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकता, बट आप डेफिनेटली अगर आप इस बाइक को लेने की कोशिश कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, बिल्कुल बिना कुछ सोचे ले लीजिए। ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि जिस तरह के रोड इंडिया में है, मुंबई में है, यहाँ पे या किसी भी स्टेट में, आपको कहीं पे जाने के पहले आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके टायर के बारे में मैं एक कमेंट करूंगा कि आप अपने टायर को ट्यूबलेस करिए एक अच्छे मैकेनिक के पास जाके। ये फिलहाल एक ही ऑप्शन दिखा है जब तक हीरो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता और एक ट्यूबलेस टायर इस बाइक के लिए दे नहीं देता। अगर वो दे देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देता है तो फिर बेस्ट है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी चीजें हैं जो मैं बाद में डालूंगा, आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नई अपडेट्स के लिए वेट करिए। ऐसे बिल्कुल और भी राइड्स आने वाली हैं जिनमें आपको नए नए लोकेशंस, नए नए बातें सुनने को मिलेंगी मुझसे, क्योंकि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग जैसे लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना और ये सब नहीं करता हूँ। मैं जितना जेन्युइन रहना चाहता हूँ उतना जेन्युइन रहता हूँ। सो आई होप आप सबको मजा आएगा। आई होप यू आर एंजॉयिंग द वीडियो। सी यू सून। सब्सक्राइब टू एको राइड्स विद स्वप्निल। बाय बाय।